नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रजनीकांत साहू है। मैं गंगा सिल हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जन हूँ। आज मैं आप लोगों से सिर की चोट के बारे में बात करना चाहूँगा। सिर की चोटें जैसे आप लोगों को पता होगा, हमारे देश में बहुत कॉमन है। सिर की चोट के कारण मेन मुख्यतः है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। इन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से बहुत सारे मरीजों की जान भी चली जाती है। एक अनुमान के अनुसार हमारे देश में ही करीब 10 लाख लोग मरीज सिर की चोट की वजह से ही जान चली जाती है उनकी। सिर की चोट के दूसरे कारण हैं कहीं ऊंचाई से गिर जाना, खासकर बच्चों में, जैसे पलंग से गिर गए या पहली मंजिल से गिर गए, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं। छोटे बच्चे में सिर की चोट भी काफ़ी गंभीर होती है, उन्हें तुरंत इलाज कराना चाहिए। अगर छोटा बच्चा ज़्यादा रो रहा है, उल्टी बार-बार हो रही है या बेहोशी की हालत में जा रहा है, तुरंत उसको भर्ती करके उसका इलाज कराना चाहिए। ये बच्चों में मुख्य कारण है सिर के चोट का। सिर के चोट के दूसरे और कारण हैं जैसे कि गन शॉट इंजरी, इसमें गोली लग जाना सिर के अंदर, उसका भी इलाज ऑपरेशन के द्वारा हुआ जाता है। सिर की चोट मुख्यतः 2 प्रकार से हो सकते हैं। एक तो सामान्य चोट जिसमें माइल्ड फॉर्म बोलते हैं, दूसरा सिर का चोट गंभीर चोट। सामान्य चोट है, अगर छोटे-मोटे चोट हैं, सर में ज़्यादा धक्का लगा हुआ है, छोटे-मोटे खून के थक्के हैं, तो इसका इलाज सिर का केवल दवाइयों से हो जाता है। अगर गंभीर चोट है सिर में, खून का बड़ा थक्का जमा हुआ है, हड्डियाँ टूटी हुई है, खून ज़्यादा बह गया है, तो इसका फिर इलाज ऑपरेशन के द्वारा होता है। सिर की चोटें गंभीर भी हो सकती हैं तथा सामान्य रूप से भी हो सकती हैं। सिर की चोट कभी भी लगे किसी मरीज़ में तो शुरू के 1 घंटा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इन 1 घंटे में ही अगर मरीज़ को उचित इलाज मिल जाए, तो उसकी जान बच सकती है। सिर की चोटों के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि सिर में चोट लगने की वजह से मरीज़ बेहोश हो सकता है, मरीज़ के कान, नाक या मुँह से खून निकल सकता है, मरीज़ को उल्टी हो सकती है या मरीज़ की याददाश्त भी जा सकती है। अगर इन सब लक्षण किसी मरीज़ में हों, जैसे कि बेहोश होना, कुछ देर के लिए मरीज़ बेहोश हो गया है या उल्टी हो रही हो या उसके सिर में तेज़ दर्द हो, तो उसको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इन सब स्थिति में मरीज़ को एक सीटी स्कैन करने की ज़रूरत होती है, मरीज़ को भर्ती करने की भी ज़रूरत होती है। अगर मरीज़ ज़्यादा बेहोशी की हालत में है, तो मरीज़ को तुरंत आईसीयू में भर्ती करने की ज़रूरत होती है। साथ में उसके बाद आगे मरीज़ की परीक्षण करके उसका सीटी स्कैन कराया जाता है। सीटी स्कैन में जिस तरह की फाइंडिंग्स आती हैं, जैसे कि सिर के अंदर खून का थक्का जम गया, सिर के अंदर फ्रैक्चर हो गया हड्डियों में, ये सब भी उस हिसाब से इसका इलाज होता है। अगर सिर के में ज़्यादा खून का थक्का जमा हुआ है, तो इससे सिर की ऑपरेशन करने की भी ज़रूरत पड़ती है। ये ऑपरेशन समय के साथ बहुत ही जल्दी करना होता है, अन्यथा मरीज़ की जान जा सकती है। सिर की चोट की वजह से कई बार मरीज़ की याददाश्त भी चली जाती है। कुछ जैसे फंक्शन होते हैं बॉडी के, वो भी अफ़ेक्ट हो सकता है। तो सिर की चोटें काफ़ी गंभीर होती हैं, उसका इलाज उचित समय के साथ कराना चाहिए। सिर की चोटें में हमारे गंगासिल हॉस्पिटल में उच्च तकनीक की माइक्रोस्कोप है, जिससे हम कोई भी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन कर सकते हैं। समय के साथ अगर ऑपरेशन ना किया जाए, तो मरीज़ की जान भी चली जाती है, क्योंकि सिर से ही हमारा पूरा शरीर का कंट्रोल होता है। दिमाग का वो हिस्सा जहाँ पे हमारा साँस लेने का सेंटर होता है, दिल की धड़कन का सेंटर होता है, जिसे हम लोग ब्रेन स्टेम बोलते हैं, जिसमें मेडुला और पान्स होता है। अगर उस चीज़ में ज़्यादा कंप्रेशन पड़ गया, तो मरीज़ की जान भी जा सकती है। इसलिए सिर की चोटों को कभी भी सिर की चोटों में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। आपको हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए और उसका इलाज समय के साथ करना चाहिए। सिर के चोट से बचने के लिए सबसे सलाह दी जाती है मरीजों को कि ये बाइक या गाड़ी चलाते समय हेलमेट ज़रूर पहनें, अपनी गाड़ी की स्पीड लिमिट के हिसाब से ही रखें। अगर फ़ोर व्हीलर चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, तो हमेशा सीट बेल्ट बाँधनी चाहिए तथा यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। अगर हम ये सब नियमों का पालन करेंगे, तो हमें चोट लगने की संभावना कम हो जाएगी। हमारे गंगासिल हॉस्पिटल में सिर की चोट के से संबंधित सभी तरह के जटिल ऑपरेशन होते हैं। हमारे पास एडवांस माइक्रोस्कोप है, आईसीयू की पूरी फैसिलिटी उपलब्ध है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर पूरी तरह से उपलब्ध है और सभी चीज़ें हम लोग ऑपरेशन करते हैं। धन्यवाद।